हेलो फ्रेंड्स। होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। और ये जो सीरीज़ है टारगेट टोपोलॉजी फॉर गेट 2023 विद ASY क्लासेस, तो इस सीरीज में मैं एक क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किया जो बेसिकली आपका लिमिट पॉइंट और उसके साथ साथ कॉन्टिन्यूस मैपिंग पे बेस्ड क्वेश्चन है। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं देख रहा हूँ, मैं जो सेलेक्ट किया क्वेश्चंस 19, 20, 21 और 22 के गेट के क्वेश्चंस, इसमें से जो स्टैंडर्ड इन 4 इयर्स की अगर मैं बोलूँ तो अच्छी क्वेश्चंस की बात है। 19 में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बने थे, यहाँ पे भी एक क्वेश्चन बना हुआ है। चलिए पहले इस पे फोकस करते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगेन देखिए, मैं जो बार बार बोल रहा हूं कि आपको गेट के क्वेश्चंस करने के लिए आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा, टोपोलॉजीज निकालना, ठीक है ना, या टोपोलॉजीज पे ग्रिप होनी चाहिए, पकड़ होनी चाहिए आप। तो एक क्वेश्चन है, चलिए इसको करते हैं गेट 2019। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या बोला है, लेट T1 एंड T2 बी टोपोलॉजीज डिफाइंड ऑन सेट ऑफ नेचुरल। बड़ा इंटरेस्टिंग, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पे ये टोपोलॉजीज, दो टोपोलॉजीज डिफाइन किया है। पहला टोपोलॉजी क्या बोल रहा है, वेयर T1 इज द टोपोलॉजी जनरेटेड बाई दिस। तो ये जो टोपोलॉजी है वो जनरेटेड है किससे, इससे, क्लियर, इस सेट से जनरेटेड है। एंड T2 इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एन। तो T2 क्या है, ये मेरी डिस्क्रीट टोपोलॉजी है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, मैंने अभी जस्ट कुछ देर पहले मतलब कुछ वीडियोस पहले मैंने आपको बताया था कि टोपोलॉजी जनरेटेड बाय अ सेट। मान लीजिए एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है और इसका इस एक्स का एक सबसेट है एस, तो एस से जनरेटेड जो टोपोलॉजी होगी उसको मैंने क्या बताया था, ये जो टोपोलॉजी होगी एस से जनरेटेड, या फिर ऐसे बोलते हैं एस को कंटेन करने वाली, तो ये जो होती है उन सारी टोपोलॉजीज का इंटरसेक्शन होता है जो इस एस को कंटेन करते हैं। दैट मीन्स ये सबसे छोटी टोपोलॉजी होगी जो इस एस को कंटेन करेगा। वहीं पे मैंने कॉन्सेप्ट बताया था कि इस टोपोलॉजी के लिए जो टाउ है, जो कि इस एस से जनरेटेड टोपोलॉजी है, उसके लिए जो एस होता है ना, ये सब बेस का काम है। बड़ा इंटरेस्टिंग, क्या, सब बेस का काम, ठीक है ना, क्या, सब बेस का काम। तो चलिए, अब अगर ये सब बेस का काम करता है तो सबसे पहले तो आपको ये बी निकालना था ना, बी जनरेटेड बाय दिस। तो चलिए, ये बेस, बेस नहीं सब बेस फॉर्म करेगा, और सब बेस मतलब अल्टीमेट इसके फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन जो होगा ना, वो क्या कर ले जाएगा, वो अल्टीमेट जो है आपका बेस जनरेट कर देता है। ठीक है ना, तो अल्टीमेट आप देखेंगे, चलिए ठीक है मैं इसको लिखता हूँ। पहले देखिए ये बी होगा क्या, यहाँ पे लिखूँ, चलिए ये जो बी है बड़ा इंटरेस्टिंग है। एन इजकल टू 1 रखिए जरा। जब एन इजकल टू 1 आप रखेंगे तो यहाँ पे जो बन रहा है ये, वो क्या होगा, ये देखिए इस तरह के सेट्स का कनेक्शन। तो एन इजकल टू 1 रखिए, क्या हो जाएगा, 1 रखेंगे मतलब 2 माइनस 1 यहाँ पे और यहाँ पे 2, दैट मीन्स ये 1, 2। तो ये इस तरह के सेट्स का कनेक्शन है, ये सेट्स है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए, इंटरवल नहीं है, ये देखिए सेट लिखा है। एन इजकल टू 2 रखिए तो 4 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 3, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4। एन इजकल टू आप 3 रखिए तो ये क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1, यहाँ पे 5, और 3 रखेंगे तो 6। बड़ा इंटरेस्टिंग केस नहीं बन रहा है, यहाँ पे देखिए इस तरह से। तो कैसा बन रहा है ये इस तरह के सेट्स का कलेक्शन है। देखिए एक सेट क्या है 1, 2, फिर दूसरा 3, 4, फिर क्या है 5, 6, ऐसा। अब ये क्या करता है, जो ये टोपोलॉजी टाउ है ना, उसके लिए सब बेस का मतलब इसके मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है वो क्या करेगा फ्रेंड्स, बेस जनरेट करेगा। अब फाइनाइट मेंबर्स जैसे देखिए इस तरह से आप देख रहे हैं ना, ये जो सेट्स बन रहे हैं ये वाले, ये डिसजॉइंट नहीं दिख रहे हैं आपको। तो अल्टीमेट आप देखेंगे, यही मैं बोल रहा था कि ये अल्टीमेट बेस ही हो जाएगा। क्यों, अब इनका फाइनाइट इंटरसेक्शन, तो इसका इसी के साथ लेंगे यही होगा, और किसी के साथ देखिए ऐसे लेंगे वो क्या हो जाएगा, फाई आएगा। समझ में आ रहा है? तो अल्टीमेट फाई आ गया। फिर इन सब का यूनियन ले लेंगे तो नेचुरल नंबर, मतलब वो बेस में बात बोल रहा हूँ, फाइनाइट इंटरसेक्शन लेते जाएंगे तो ये सब के सब आ जाएंगे, और वहां पे पाई भी आ जाएगा। और उसके बाद फिर वो जब बेस फॉर्म हो जाएगा तो उसका बेस क्या होता है, उनके मेंबर्स का यूनियन क्या करता है, टोपोलॉजी, यही टोपोलॉजी को जनरेट करता है। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से कुछ वो बनेगा, ठीक है ना। तो अल्टीमेट वही मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे बस फाई लिख दीजिए, ठीक है ना, तो वो बेस बन जाएगा।
तो सब बेस है मतलब अल्टीमेट, ऐसा आप समझे कि ये बेस की तरह ही काम करेगा, कुछ एलिमेंट इसमें एक्स्ट्रा आ जाएगा, पहली चीज। ठीक है, तो चलिए ये सब बेस फॉर्म करता है, तो ये मैंने तो यहाँ पे बी लिख दिया। T2 डिस्क्रीट टोपोलॉजी दे दिया, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। अब आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, इन NT1 एवरी इनफाइनाइट, पहली चीज की बेस। अच्छा देखिए, बेस की जो बात बोलते हैं उसको मैं अगर B1 लिखना चाहूं तो इसी के मेंबर्स का फाइनाइट इंटरसेक्शन, ये सब के सब आएंगे, यहाँ पे एक पाई आ जाएगा, और मेरे ख्याल से और तो कुछ नहीं आने चाहिए, और कुछ भी नहीं आएगा। अब ये बेस फॉर्म करेगा, बेस मतलब क्या हो गया, इसके यूनियन आप लेते जाइए, ठीक है ना, यूनियन लेते जाइए इनके मेंबर्स का, तो आप देखेंगे दो दो का लेंगे तो 1 2 3 4 ऐसे बनता जाएगा। फिर पूरे को ले लेंगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा, तो वो अल्टीमेट वो टोपोलॉजी फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, समझ में आया कि नहीं? अब चलिए यहाँ पे जो इंटरेस्टिंग केस है, फॉलोइंग स्टेटमेंट, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको ये स्टेटमेंट्स को कंसीडर करना। पहला स्टेटमेंट क्या है, NT1 इन NT1, मतलब ये जो पहली टोपोलॉजिकल स्पेस, मतलब ये जो बेस हमने अभी बनाया, या फिर ये जो मैंने लिखा था 5 को हटा दीजिए, जिसका ये सब बेस था बी, तो इसके करस्पॉन्डिंग जो टोपोलॉजी है टाउ 1। अब यहाँ पे कुछ वो इंफॉर्मेशन पूछ रहा है, स्टेटमेंट में कुछ दे रहा है। वो क्या दे रहा है कि इस NT1 सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जो T1 ये टोपोलॉजिकल स्पेस है, इसमें एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट। तो इसमें एवरी इनफाइनाइट सबसेट, इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा। अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस बन रहा है यहाँ पे, देखिएगा मैं क्या बोलना चाहता हूँ, समझिए। लिमिट पॉइंट का पहले डिफिनेशन निकालिए। एक्स टाउ कोई टोपोलॉजिकल स्पेस था, इस एक्स का कोई सबसेट मान लीजिए मैं लेता था फॉर एग्जांपल ए, ठीक है ना, तो इसका लिमिट पॉइंट क्या होता था, P बिलोंग्स टू X, इस X का मेंबर सच दैट इस P को कंटेन करने वाला कोई भी नेबरहुड। अब नेबरहुड मतलब हम ओपन सेट ही लेते हैं, तो नेबरहुड आप लीजिए, उसमें से इस P को हटा दीजिए और इंटरसेक्शन ले लीजिए सेट A के साथ, तो ये नॉन एम्प्टी आता है, याद करिए। तो उस केस में हम क्या बोलते थे, P जो है लिमिट पॉइंट है। ठीक, अब बड़ा इंटरेस्टिंग केस हो रहा है यहाँ पे, तो मैं पहले ले लेता हूं लेट A क्या है, B एनी इनफाइनाइट, एनी इनफाइनाइट सबसेट, सबसेट ऑफ किसका, इसका सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, इस टोपोलॉजिकल स्पेस का। चलिए मैं इसका, ठीक। अब ध्यान दीजिए, मुझे क्या बोल रहा है कि इसके पास एक लिमिट पॉइंट होगी, इनफैक्ट इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होगा। हमें डिराइव सेट नहीं पूछ रहा है, बस ये बोल रहा है कि एक लिमिट पॉइंट, बहुत सारे लिमिट पॉइंट्स आएंगे, कैसे समझिएगा। ये टोपोलॉजिकल स्पेस है। अब मैं क्या करता हूं, ये ए अब इनफाइनाइट सबसेट है, तो इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स आएंगे। मान लीजिए ए को मैं ऐसे लिख देता हूं फॉर एग्जांपल पी क्यू, या ऐसे लिखिए ना P1 P2, इस तरह से ऐसे डॉट डॉट, ठीक है ना। ये इनफाइनाइट सबसेट है किसका, नेचुरल नंबर्स, ठीक। तो लिमिट पॉइंट हमें निकालना है। अब इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स आएंगे, बट मैं एक की बात करता हूं, इसका कोई भी एक एलिमेंट लेंगे ना, बड़ा इंटरेस्टिंग ये एग्जांपल है आपका। यहाँ पे कोई भी इस सेट का कोई भी एलिमेंट, जनरल मैंने ले लिया P, ठीक। तो अगर मैंने P ले लिया तो मुझे लिमिट पॉइंट क्या होगा, तो अगर P आपने लिया तो नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं ना, ये जो P होगा वो A का मेंबर, और A सबसेट है नेचुरल नंबर का। तो नेचुरल नंबर क्या होता है, यहाँ पे आप लिख लीजिए 1 2 3 4 5, इस तरह से सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर की दो मेजर कैटेगरी है, मतलब ये जो एलिमेंट ले रहा हूँ P, वो क्या होगा, या तो इवन होगा या तो ऑड होगा। कॉन्सेप्ट समझिए। अब मान लीजिए P को मैं ऑड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल P को मैंने ऑड ले लिया, फॉर एग्जाम्पल P को मैंने 3 ले लिया, ठीक है ना, P को 3 ले लिया। तो ध्यान दीजिए ये मेरा डेफिनेशन है। यहाँ पे ओपन सेट कैसे होंगे, यही सब ओपन सेट्स बनेंगे, ध्यान दीजिए यही सब क्या होंगे, ओपन सेट्स, क्लियर, ये होंगे। फिर यूनियन लेते जाएंगे, सबसे स्मॉलेस्ट वाले ऐसे ही आएंगे। तो 3 को कंटेन करने वाला सबसे छोटा ओपन सेट क्या हो जाएगा, यही से देखिए ये होगा 3 और 4, प्लीज चेक करिए। इसके अलावा बहुत सारे बनेंगे जब यूनियन लेंगे आप बेस के टर्म में, ये सबसे छोटा होगा। अब ध्यान दीजिए इस डिफिनेशन को लगाइए, तो ये n, ये क्या है, मैं नेबरहुड के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है ना। सेट ऑफ नेचुरल नंबर मैं ऐसे लिखता हूँ, देखिए यहाँ पे लिखा ये नेबरहुड। तो ये नेबरहुड अगर मैं लेता हूँ, इसके साथ मैं क्या बताना चाहता हूँ
ये देखिए अगर पी ऑड है, ध्यान दीजिएगा, अगर मैंने पी ऑड लिया तो जैसे मान लीजिए 3, तो इस केस में जो लिमिट पॉइंट होगा वो 4 होगा। मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूं, p+1 ये मेरा लिमिट पॉइंट होगा। कैसे, अब देखिए इसमें से मैंने इस 4 को हटा दिया इस नेबरहुड में से, तो बचा क्या, 4 हट गया, सिंगलटन 3। अब सिंगलटन 3 ही तो मैं वो पॉइंट ले रहा हूँ फ्रेंड्स इस सेट का, यही मेरा 3 है। तो दैट मीन्स इसके साथ अगर मैं इंटरसेक्शन ए का निकालूंगा तो वो सिंगलटन 3 आ जाएगा। समझा पा रहा हूँ कि नहीं, जो कि नॉन इंपिटी। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इस सेट का जो पॉइंट मैं पी ले रहा हूं अगर वो ऑड है तो मेरा p+1 उसका लिमिट पॉइंट हो। p+1 देखिए मतलब 4, देखिए यहीं पे रखिए p की जगह, जो डिफिनीशन मेरा था ये लिमिट पॉइंट, p को मैं लिमिट पॉइंट बोल रहा था तो ये डिफिनीशन था। तो यहाँ पे इस डिफिनीशन में वो 4 में रख रहा हूं, तो देखिए ये आ जा रहा है, समझ में आ गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि लिमिट पॉइंट हो गया। तो p अगर ऑड लेंगे तो लिमिट पॉइंट मेरा p+1, p अगर इसी लॉजिक से p जो एलिमेंट ले रहा हूं वो अगर इवन लेंगे आप, ठीक है ना, तो मेरा लिमिट पॉइंट क्या हो जाएगा, p-1। सेम इवन मतलब 4 ले लिया आपने, तो यहाँ पे 3 रख दीजिए p-1, तो अगेन यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये लिमिट पॉइंट मेरा, मतलब इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स मिल जाएंगे इस सेट के। तो दैट मीन्स क्या हुआ कि सेट ए के पास मेरा लिमिट पॉइंट्स होंगे, गारंटी है कि लिमिट पॉइंट्स होंगे। चलिए अब मैं इसको प्रॉपर लिखने की कोशिश करता हूं, जो भी मैंने नंबर्स को लेके आपको एक्सप्लेन किया, ठीक है। चलिए अब मैं इसको लिखता हूं प्रॉपर, लॉजिक मैंने आपको बता दिया, सब कुछ क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब मैं लेता हूं, इफ जनरल एलिमेंट में लूं, चलिए p तो खैर डिफिनीशन में लिखा था, मैं यहीं पे लिखता हूं, इफ p बिलोंग्स टू a देन p+1 will be limit point, will be a limit point of किसका, a, and if p is odd, sorry p belongs to, हाँ p is odd लिखना चाहिए था, p belongs to a, यहीं पे मैं लिख देता हूँ such that p is odd, तो p+1 लिमिट पॉइंट होगा। if p is even then p-1 will be limit point, will be limit point। ऐसा क्यों, क्योंकि ओपन सेट देखिए यही आएंगे, जैसे p को अगर मैं 3 लिया तो सबसे छोटा कंटेन करने वाला जो ओपन सेट बनेगा ना, g में लिखता हूं, वो मेरा क्या होगा, ये सेट बनेगा 3,4। ठीक, अब डिफिनीशन से अगर ये ओपन सेट है तो इसमें से मैं क्या करूंगा, देखिए मैं ये g माइनस, अगर मैं 4 जैसे p को 3 लिया वो पॉइंट, तो अगर इसको करूंगा इसके साथ इंटरसेक्शन में a का निकालूंगा, तो इसमें से अगर 4 हटा देंगे 3 बचा, तो इंटरसेक्शन मेरा सिंगलटन 3 जो कि नॉन एम्प्टी आ गया। अगर p को आप इवन लेंगे, मान लीजिए 4, ठीक है ना, मान लीजिए इवन दूसरा कुछ लेता हूँ 6 ले लिया, तो मेरा लिमिट पॉइंट क्या होगा, p-1 मतलब 5। तो उस केस में जो ओपन सेट होगा वो ये हो जाएगा 5 6, और सच दैट इसमें से अगर मैं 6 को हटा दिया और इसके साथ इंटरसेक्शन ए का मैंने लिया, तो क्या आ जाएगा, सिंगलटन 5 नॉन इम्पिटी। तो दैट मीन्स क्या हुआ, ये लिमिट पॉइंट हो गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ए हैज अ लिमिट पॉइंट, ए हैज अ लिमिट पॉइंट, ठीक है ना। तो अगर ए जो है इनफाइनाइट दिया है, मतलब इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, तो उस केस में आप देखेंगे इसके पास इनफाइनाइट लिमिट पॉइंट्स हैं, ठीक है ना, मतलब ये स्टेटमेंट 1 मेरा ट्रू हुआ। क्लियर, चलिए अब आते हैं सेकेंड स्टेटमेंट, क्या बोल रहा है, इफ, अब देखिए मतलब यहाँ पे जो T1 टोपोलॉजिकल स्पेस है, मतलब T1 के रिस्पेक्ट में, और ये डिस्क्रीट है, तो डिफाइन कर रहा है मैपिंग ये, ठीक। तो चलिए लॉजिक से इसको जरा मैं देखता हूँ। पहली चीज ये बोल रहा है, तो बोल रहा है कि ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस होगा। कॉन्टिन्यूअस होगा इसका मतलब डेफिनेशन क्या है कि कोड ओपन सेट, यहाँ पे कोई भी ओपन सेट आप लेते हैं ना, उसका इनवर्स इमेज यहाँ पे ओपन होना चाहिए, ठीक है। चलिए जरा अब लॉजिक, पहले तो सेकेंड स्टेटमेंट की बात करते हैं। नेचुरल नंबर्स यहाँ पे आप बनाइए, सेट ऑफ नेचुरल, यहाँ पे मेरा है NT1 और यहाँ पे NT2, ये डिस्क्रीट है। नेचुरल नंबर्स लिख दीजिए 1 2, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रहा था, 3 4 5 6, ठीक है ना, ये 5 6 डॉट डॉट, यहाँ पे भी आएंगे 1 2
3, 4, 5 एंड सो ऑन। अब ध्यान दीजिए मैपिंग कैसे डिफाइन किया। अगर n इवन होगा तो n/2 पे मैप होगा। तो इवन वालों को लीजिए 2 तो n/2, तो 2/2 1 पे मैप, ये देखिए ऐसे। फिर 4 लिया तो 4/2, ये किस पे मैप होगा 2 पे। फिर 6 लिया 6/2, ये किस पे मैप होगा 3 पे। तो इवन वाले इस तरह से मैप। ऑड वाले पे आइए जरा। अगर ऑड लेते हैं तो n+1/2, तो ऑड अगर मैंने 1 लिया तो n+1 मतलब 2/2, 2/2 1 पे, ये 1 भी किस पे जाएगा इस 1। 3 लीजिए तो ये n+1/2 पे मैप होगा, तो 3+1 4/2 मतलब 2 पे मैप होगा। तो ये देखिए ऐसे पेयर वाइज जा रहा है। 5+1 6/2 3 पे, ऐसे देखिए पेयर वाइज जा रहा है। ठीक है ना। अब चलिए ये तो मैपिंग मैंने डिफाइन कर, जो दिया है वो इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे मैपिंग वो दिया है f, तो ये मेरी मैपिंग थी f। अब ध्यान दीजिए मेरा डिफिनीशन जो होता था पहली चीज कि कॉन्टिन्यूटी का, कि यहाँ पे कोई भी ओपन सेट लूं उसका इनवर्स इमेज जो है यहाँ पे एफ इनवर्स जी कोडोमेन सेट में क्या हो जाए ओपन हो जाए। लेकिन जब थोड़ा सा डेप्थ में जाएंगे तो यही इक्विवेलेंट हो जाता है अगर मैं दिखाऊं कि बेस का कोई भी मेंबर लूं, यहाँ के बेस का और उसका इनवर्स इमेज जो है यहाँ पे, यहाँ की जो बेस है ना वहां का मेंबर हो जाए, तो अल्टीमेट वही होता है। बेस भी क्या होता है, बेस किसी टोपोलॉजी के लिए वो क्या होता है, उस टोपोलॉजी का सबसेट होता है। तो मतलब मैं ओपन सेट ले ना लेके मैं बेस के एलिमेंट्स को भी लेके दिखा दूं तो तब भी चलता है। तो वैसे भी आप उस लॉजिक से भी जा सकते हैं, या फिर जो है आप सिंपली जो है बेसिक दिखा दीजिए, थोड़ा आसान होता है। अब देखिए यहाँ पे जो बेस बनेगा, पहली चीज यहाँ का बेस B1, ये मैं लिखता हूँ B1, वो क्या था देखिए मैंने ऊपर बताया था, इस तरह से इंटरवल्स आ रहा है, इंटरवल्स नहीं सॉरी 1,2 फिर 3,4 इस तरह से आएंगे बेस। ठीक है ना, बेस 5 भी आएगा, तो चलिए उसको मैं इतना लिखता हूँ। इधर का बेस आप भी पढ़े थे, ये B2 लिखता हूँ। डिस्क्रीट में सारे सिंगल्टन आते हैं, सारे सिंगल्टन, सिंगल्टन 1 सिंगल्टन 2 ऐसे ये बेस होते हैं। क्लियर। अब चलिए तो मैं क्या कर रहा हूँ इक्विवेलेंटली दिखा रहा हूँ कि यहाँ बेस का हर एक मेंबर का इनवर्स इमेज यहाँ की बेस में चला जाए। तो चलिए निकालिए जरा यहाँ का, देखिए 1 लिया मैंने तो सिंगल्टन 1, ठीक है ना, इसका इनवर्स इमेज, सिंगल्टन 1 का इनवर्स इमेज देखिए यहाँ से 1 2 आ रहा है, ये सेट आ रहा है 1 2, और 1 2 देखिए ये आ रहा है, ये B1 का मेंबर है, मतलब यहाँ के बेस का मेंबर है। फिर अगला मेंबर ले लीजिए बेस का 2 सिंगल्टन। अब इसका इनवर्स इमेज जब आप निकालेंगे तो वो आप देख रहे हैं 2 क्या आ रहा है 3,4, 3,4, ये भी देखिए ये बेस का मेंबर, यहाँ के बेस का मेंबर है। तो अल्टीमेट में क्या दिखाया कि यहाँ के जो बेस के सारे मेंबर्स का इनवर्स इमेज यहाँ के बेस में जा रहा है, और अगर जा रहा है इसका मतलब क्या हुआ, f इज कॉन्टिन्यूअस, f इज कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया। तो दैट मीन्स क्या हुआ फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। अब ऑप्शंस पे आइए, क्या लिखा है, विच ऑफ अबव स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। तो आप देखिए बोथ 1 एंड 2 ये सही है, ओनली 1 ऐसा नहीं, 2 भी सही है, ओनली 2 नहीं, 2 के साथ साथ 1 भी नाइदर, ये गलत। तो इसका मतलब ऑप्शन ए ट्रू है। ठीक। अब मे बी मैंने जो कॉन्सेप्ट बताया अभी अगर थोड़ा बहुत आपको कंफ्यूजन हो, मैं फिर से इसको रिकॉल करता हूँ। यहाँ पे मेन था, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि गेट के क्वेश्चंस अगर टोपोलॉजी के करने हैं ईच एंड एवरी ईयर कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन ये मिनिमम है, 3 to 4 हो जाएंगे, लेकिन आप देखेंगे 2 to 3 हमेशा रहेंगे। तो कोई भी क्वेश्चन आप उठाएंगे 3 एवरेज इधर आ रहा है, 3 क्वेश्चन मिनिमम 3 to 4 आप देखें पेपर उठा के। तो यहाँ पे टोपोलॉजी निकालना इंपॉर्टेंट होता है, टोपोलॉजी का बेस निकालना इंपॉर्टेंट होता है, टोपोलॉजी का सब बेस निकालना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो T1 मेन था, T2 तो स्ट्रेट दे दिया था डिस्क्रीट। यहाँ पे क्या बोला था कि T1 जो टोपोलॉजी है इस n पे, वो इस सेट से जनरेटेड है। अब मैंने पिछली वीडियो में भी, मतलब पीछे 1-2 वीडियो पहले आप जाइए, वहां पे मैंने डिटेल में बताया था कि अगर कोई टोपोलॉजी है जो सेट S से जनरेटेड है, मतलब वो उस टोपोलॉजी के लिए S जो होता है सब बेस का काम करता है। सब बेस मतलब इसके फाइनाइट मेंबर्स का इंटरसेक्शन बेस फॉर्म करता है। तो पहली चीज की ये जो सब बेस है इस टोपोलॉजी T1 के लिए वो है क्या,
तो यहाँ पे जो लिखा है इंफॉर्मेशन, ये देखिए सेट बना के रखा है, दो दो एलिमेंट का सेट है। n इजकल टू 1 रखेंगे आप तो क्या आएगा, ये n इजकल टू 2, ये n इजकल टू 3, ऐसे आप रखते जाइए, ठीक है ना। तो बेस हो गया, सॉरी सब बेस हुआ। अब इसके फाइनाइट मेंबर का इंटरसेक्शन, तो आप देखिए या तो यही रिपीट करेंगे या फिर फाई आएगा, मैंने यहाँ पे लिख दिया, तो ये b1 मैंने लिख दिया था, तो ये क्या होगा, बेस हो गया, ठीक है ना। और भी आप चेक करिएगा, और कुछ अगर एलिमेंट आए वो आपका होमवर्क, तो ये बेस हो गया, ये सब बेस होगा। इतना लॉजिक आपको पकड़ना था, बाकी ये तो डिस्क्रीट दिया है। हमें क्वेश्चन जो पूछ रहा है NT1 के बारे में, NT2 तो डिस्क्रीट दिया है, वो तो बहुत आसान कर दिया। यहाँ पे क्या बोला, एवरी इनफाइनाइट सबसेट हैज अ लिमिट पॉइंट, तो बस यहाँ पे लिमिट पॉइंट का साउंड नॉलेज होना चाहिए था। बाकी बाकी क्या मतलब मैं बोलना चाहता हूँ, डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए था। और इस डेफिनेशन से अगर कोई भी इनफाइनाइट सबसेट आप लेते हैं तो वो भी क्या होगा, नेचुरल नंबर का कलेक्शन होगा। नेचुरल नंबर दो टाइप के मेजर होते हैं, इवन नेचुरल नंबर्स और ऑड। तो मैं लॉजिक से आपको बताया, यहाँ पे देखिए एक्सप्लेन किया था कि अगर वो सेट ए है, उसका कोई भी पॉइंट मैं लेता हूँ, अगर वो ऑड है तो p मान लीजिए नंबर लिया, अगर ये ऑड है तो p+1 लिमिट पॉइंट होगा एक, और अगर p इवन है तो p-1 लिमिट पॉइंट होगा। देखिए लॉजिक से मैंने यहाँ पे बताया। तो दैट मीन्स हम ये समझ गए कि इसके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स होंगे, तो हमें ये क्या बोल रहा है कि उसके पास एक लिमिट पॉइंट होगा, दैट मीन्स ये लिमिट पॉइंट होगा। तो स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है। सेकेंड में मैपिंग डिफाइन किया था, मैंने मैपिंग आपको बताया, लेकिन इसको थोड़ा अलग तरीके से किए हम लोग। इसके पहले एक दो जो क्वेश्चंस किए, यहाँ का ओपन सेट लेते थे, उसका इनवर्स इमेज, लेकिन थोड़ा सा डेप्थ में, अच्छी बुक जो भी आप बुक पढ़ रहे हैं थोड़ा सा डेप्थ में जाइएगा तो ये इक्विवेलेंट हो जाता है। अगर मैं ये दिखा दूं कि यहाँ का बेस में ले लूं, उसका इनवर्स इमेज, हर एक बेस के मेंबर का इनवर्स इमेज यहाँ पे जाता है। तो आप देखें लॉजिक से बेस ये होता है यहाँ पे, और यहाँ पे बेस मैंने इस तरह का निकाला था। तो इनवर्स इमेजेस निकालते जाइए, मैं देख रहा हूँ सबके सब बेस में आ, समझ आ गया फ्रेंड्स। सो दैट मीन्स क्या, दैट मीन्स कि सीधी सी बात है, ये मैपिंग कॉन्टिन्यूअस हो गई, और कॉन्टिन्यूअस हो गई, ऑप्शन में आपको यही दिया था कि ये कॉन्टिन्यूअस होगी। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है, स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो होपफुली ये जो मेरा एफोर्ट था, जो मैं आपको बेस्ट एक्सप्लेन कर सकता था, वो आपके पास पहुंच पाया होगा। फिर भी अगर कहीं पे डाउट है, कहीं पे आप डिसएग्री करते हैं मुझसे, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और लास्टली मैं यही बोलूँगा कि आप हमारे चैनल पे नए हैं या फिर आप बार बार विजिट करते हैं बट सब्सक्राइब नहीं किया है आपने, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को क्लिक करिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि ये आपका एप्रिसिएशन ही हमें मोटिवेट करता है इस तरह का वीडियोज़ बनाने का। इस तरह का वीडियोज़ मतलब फ्रेंड्स, मैं ये नहीं बोलता मैं बेस्ट पढ़ाता हूँ, मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूँ, बस मुझे मोटिवेट करता है, मैं मेहनत करूँ आपके लिए, जितना बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन मेरी तरफ से हो सके मैं आपको प्रोवाइड करूँ। मिलते हैं फिर कोई और वीडियो में। अब मेरे ख्याल से अब हम आगे बढ़ेंगे सेपरेशन एक्सियम। सेपरेशन एक्सियम से चाहे वो नेट लीजिए चाहे ग्रेड आप लीजिए, क्वेश्चन या तो डायरेक्ट आ जाते हैं या तो फिर ऑप्शन में जरूर बन जाते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक सेपरेशन एक्सियम से स्टार्ट करेंगे। होपफुली मेरा एफर्ट आपके पास पहुंच पाया होगा। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।